नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं एसएमएस न्यूज़। आज कलेक्टर कार्यालय पर ईसाई महासभा द्वारा एक ज्ञापन सौंपाया गया। यहाँ पर ईसाई महासभा के लोग हैं, उनसे ही हम बात करेंगे आखिर उनकी मांगे क्या है और वो किस लिए यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या नाम है सर आपका? चेरी पॉल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व ईसाई महासभा। किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर आए हैं? देखिए, विगत कई महीने से झाबुआ जिले के अंदर मसीह समाज के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके धर्मगुरुओं के लिए अपशब्द कहे जा रहे हैं, उन पर झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं और इसमें प्रशासन की ओर से जो उचित कार्रवाई होना चाहिए वो हमें नहीं दिखती। इसलिए आज कलेक्टर महोदय के पास हम लोग आए हैं और हमें आशा है कि कलेक्टर महोदय संवैधानिक पद पे बैठे हैं और वो निष्पक्षता के ईसाई समाज के लिए और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। वो आप लोगों पे आरोप लगते हैं कि आप लोग अवैध धर्मांतरण करवाते हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, अवैध धर्मांतरण की जो बात चली है, सबसे पहले तो प्रशासन ये तय करे और वो इसमें सूची निकाल करके दे कि कहाँ कहाँ अवैध धर्मांतरण हुए हैं और उसकी लिस्ट जारी करे। प्रशासन की सूची में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अवैध धर्मांतरण हुआ है, लेकिन ऐसे कुछ छुटभैया नेता निकल करके आ जाते हैं जो कट्टरपंथी विचारधारा के हैं। वो अपनी सूची खुद जारी कर देते हैं कि यहाँ पे इतना धर्मांतरण हो और जिसमें वो कहते हैं कि भाई भय से, लोभ से पैसा दे करके धर्मांतरण कराया। तो जो पास्टर सेवा कर रहा है, पहले आप उनकी आर्थिक स्थिति देखिए। वो बेचारे साइकिल से चल रहा है, मोटरसाइकिल से चल रहा है, उनका घर खर्च चलाने के लिए पैसा नहीं है और आप कह रहे हैं कि वो पैसा दे करके धर्मांतरण कर रहे हैं। और भय से यदि है तो आप पहले जांच कराइए कितने पास्टर जो झाबुआ में, कितनों के पास अवैध हथियार है और या फिर वैध हथियार है तो कितने हैं। एक के पास भी कोई हथियार नहीं है और जो जिस पे वो विश्वास करते हैं वो एक संवैधानिक जो संविधान है, एक दूसरा बाइबल है। बस इन दो चीज़ों पे हम लोग विश्वास करते हैं और बाइबल पे विश्वास करने के बाद प्रार्थना स्थलों पे जो हमले हुए हैं, अब दूसरा जो हथियार है संवैधानिक हथियार, उसके तहत ही हम लोग यहाँ पर अपनी बातों को रखने के लिए आए। आपके जो विरोधी हैं अक्सर कहते हैं कि ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जो अवैध धर्मांतरण है वो कहीं ना कहीं ईसाई धर्मांतरण हो नहीं सकता, उनका ऐसा कहना है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वो पहले संविधान पढ़े। संविधान में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन दो लोगों के बारे में अलग अलग उसमें दर्शाए गए हैं। यदि आदिवासी है, अनुसूचित जनजाति का है, तो वो स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मान सकता है और अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, यदि वो धर्मांतरण कर अपना बदलता है तो उसको जो आरक्षण का लाभ है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन आदिवासी उसमें ये कहीं नहीं लिखा गया है कि वो स्वेच्छा से अपना धर्म नहीं मान सकता है। आदिवासी जो है वो एक प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं, उनका प्रकृति ही धर्म है और वो जिसको भी चाहे, चाहे हिंदू को माने, चाहे वो मुस्लिम को माने, चाहे वो क्रिश्चियन को माने, ये उनके ऊपर निर्भर है। आप जबरदस्ती किसी के सर पे नहीं थोप सकते कि आपको ये मानना है, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, चाहे हिंदू कम्युनिटी हो या कोई भी हो। तो इसी तरह आपने सुना इनकी क्या बातें थी, इन्होंने अपनी बात रखी और मेरा नाम है विकास और आप देखते रहे एसएमएस न्यूज़।